स्टूडेंट्स व्हाट्सअप आई थिंक आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके एनडीए जेई मीन्स और अदर कम्पिटिटिव जो इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम है स्टेट लेवल पे उसमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन किस तरीके के पूछता है। अगर सिंपल दिया होता है जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स 1 इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है जो हमारी रेंज में, या जिस तरीके से और अदर क्वेश्चन होते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 इसकी आप बता देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, यानी कि जो इसकी रेंज में आ जाते हैं उसकी आप इजीली बता देते हैं। लेकिन जब इस तरीके से क्वेश्चन ना दिया और क्वेश्चन का जो फिलहाल है स्टेटमेंट वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए कि आपसे वो पूछे कि साइन इनवर्स साइन 7 की वैल्यू बता दो, तब ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है क्योंकि ये 7 जो है ये इसकी रेंज में नहीं आता है। तो आज इसी तरीके के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कि साइन इनवर्स साइन 7 जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, या कोस इनवर्स कोस 10 या टेन इनवर्स टेन 12 इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप करोगे कैसे उन क्वेश्चनों को। तो चलिए बेसिकली इसके वर्किंग रूल पे एक बार फोकस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही हमारा एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 7, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्वाड्रेंट को रीड आउट कर लीजिए, क्वाड्रेंट को एक तरीके से दोबारा रिवाइज कर लीजिए। बेसिकली मैं जानता हूं कि आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये जो साइड होती है दिस इज नोन एज इवन पाई एंड दिस साइड इज नोन एज ऑड पाई। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कि जो एंगल है वो जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं तो पॉजिटिव बनते हैं, एंगल पॉजिटिव होगा, लेकिन जब क्लॉकवाइज में होगा तो एंगल नेगेटिव होगा। तो ये ऑड पाई है। अब आप इधर आ रहे हैं, दिस इज पाई यहां तक है एंड थीटा पाई माइनस थीटा ये आपका चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड ऑड पाई प्लस थीटा ये आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इवन पाई माइनस थीटा दिस लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड इवन पाई प्लस थीटा एंड दिस लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन थीटा का जो उल्टा होता है यानी जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा वो पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव एंड कोट थीटा पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस थीटा एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। तो इसी पे डील करेंगे सभी को। बेसिकली क्वाड्रेंट बताया क्यों गया है कि इसका यूज कहां पर होता है। फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि साइन 90 पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा, अब ये तो डैम श्योर है कि जब साइन 90 से स्ट्राइक करेगा तो साइन साइन ही रहेगा, जब पाई/2 से स्ट्राइक करता है तो साइन कोस में कन्वर्ट हो जाता है। अब 90 पाई माइनस थीटा, देखिए यहाँ पर 90 जो है वो एक ओड नंबर है और ओड पाई माइनस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसी तरीके से एक दो और देख लेते हैं ना। कोस 14 पाई माइनस थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो कोस 14 पाई माइनस थीटा 14 पाई ये आपका है इवन पाई माइनस थीटा दिस लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये भी वैल्यू आपको कैसी देगा, पॉजिटिव देगा। तो बेसिकली जो ये चीज आपको पूरी बताई गई है ये इसी में यूज होता है कि इवन पाई माइनस थीटा और ऑड पाई माइनस थीटा जब इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती है और डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि किस इनका साइन क्या होगा, या जब ये साइन थीटा इससे स्ट्राइक करेगा तब वैल्यू क्या देगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तब आपको ये चीजें यहां पर यूज होती हैं। तो पहला तो यही आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो क्वाड्रेंट है वो किस तरीके से बिहेव करेंगे और किस तरीके से वर्क करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए। जिस भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कर रहे हैं उसकी रेंज हमें पता होनी चाहिए। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस पाई/2 से लेकर प्लस पाई/2 तक होती है। कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर पाई होती है, और टेन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है
वो -π/2 से लेकर π/2 तक होती है। क्लियर है यहां तक का? ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप आपका है कि आपको जो भी डील करना है वो पाई माइनस में करेंगे, जैसे पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एंगल नियरेस्ट होगा उसे ही आप यूज करेंगे। नियरेस्ट एंगल इज यूज्ड। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे -π/2 है तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 होती है। तो मैं अगर इसे नंबर में कन्वर्ट करूं तो मेरा आ जाएगा -1.57 से लेकर 1.57। कोस के लिए जो मेरा नंबर में जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से लेकर 3.14, और 10 के लिए जो मेरी रेंज आएगी वो 1.57 से लेकर 1.57, ये मेरी 10 के लिए आएगी। तो ये जितनी भी रेंज मेरी आई है, ये साइन इनवर्स के लिए, कोस इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए। तो जब भी हम इस तरीके के नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे तब हम ये यूज ना कर कर ये यूज करेंगे कि हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो साइन के केस में -1.57 से लेकर +1.57 तक होनी चाहिए, कोस के केस में 0 से लेकर 3.14 तक होनी चाहिए, और टेन इनवर्स के केस में -1.57 से लेकर +1.57 तक होनी चाहिए। तो फिलहाल तो ये बेसिक रूल्स हैं जिसके भी पर आप क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में बन जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। बस आपको कुछ रूल्स उसको याद रखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैंने हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन को उठाया है। जैसे साइन के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, टेन के 3 लिए हैं, कोस के क्वेश्चन लिए हैं। तो कैसे करते हैं? अब देखिए मुझे पता है जो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -1.57 से लेकर +1.57 तक है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इस चीज में। ठीक है। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट? ये देखिए कि पाई से करेंगे कैलकुलेट। मेरा है वैल्यू 7, तो 7 किसके बीच में आएगा? 7 आएगा आपके 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 6.28। 3 पाई की वैल्यू होती है 9.42। ठीक है। तो देखिए किसके बीच में आ रहा है मेरा 7? 2 पाई और 3 पाई के बीच में आ रहा है। ठीक है। 2 पाई और 3 पाई के बीच में आ रहा है। लेकिन नियरेस्ट किस में है? नियरेस्ट 2 पाई के है। तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 पाई -7। लेकिन देखिए अब क्या बन गया ये आपका इवन पाई माइनस थीटा। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, मैंने बाहर लगाया माइनस। क्लियर है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो आपका बन गया साइन इनवर्स साइन 7 - 2 पाई। तो आपका आंसर आ गया 7 - 2 पाई। तो ये आपका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 10। बिल्कुल ठीक बात है, मेरा 10 है। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि करना कैसे है। देखिए 2 पाई की वैल्यू मुझे पता है होती है 6.28, 3 पाई की वैल्यू 9.42 एंड 4 पाई की वैल्यू होती है मेरी 12.56। तो ये मेरा बिल्कुल पास में है। तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 3 पाई -10। 3 पाई -10 यानी ओड पाई माइनस थीटा। ओड पाई माइनस थीटा होते ही पहुंच गया कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में, और वहां पर वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन को वैनिश कर देगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3 पाई -10। तो दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोस इनवर्स कोस 10। तो कोस इनवर्स की जो रेंज होती है, कोस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है बेटा वो 0 से लेकर
1/4 तक होती है। अब देख लेते हैं 3 पाई की वैल्यू मेरी 9.42 होती है, 4 पाई की वैल्यू मेरी 12.56 होती है। लेकिन बट मैं ये नहीं ले सकता, उसका रीज़न क्या है कि मेरी यहाँ पर जो रेंज है वही 0 से लेकर 3.14 तक है। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लूँगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कोस 4 पाई माइनस 10। अब 4 पाई माइनस 10 ये आपका हो गया इवन पाई माइनस थीटा, यानी पहुंच गया 4th क्वाड्रेंट में। और वहां पर कोस की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। दैट्स वाई कोस इनवर्स कोस को वैनिश कर देगा, तो आपका आंसर आ गया 4 पाई माइनस 10। तो दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज tan इनवर्स tan 2। अब देखिए tan इनवर्स x की जो रेंज होती है बेटा वो माइनस 1.57 से लेकर 1.57 तक होती है। अब मुझे 2 चाहिए, तो पाई की वैल्यू 3.42 होती है। तो सबसे पास में यही होगा बेटा, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू ही नियरेस्ट आ गई है। तो पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा यानी ओड पाई माइनस थीटा पहुंच गया 2nd क्वाड्रेंट में। तो मैं इसको कंपनसेट, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव चाहिए इसलिए मैंने क्या यूज किया, नेगेटिव यूज किया। जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा, दिस इज 2 माइनस पाई में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि -2 को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस का पाई माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब tan इनवर्स 10 को वैनिश कर देगा, तो आपकी जो वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आ गई इस क्वेश्चन के लिए, वो क्या आ गई, 2 माइनस पाई। बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं 10 का। दिस इज tan इनवर्स tan 4। तो आपको मैंने जो रेंज है tan इनवर्स x की वो पहले ही बता दिया, माइनस के 1.57 से लेकर 1.57 तक होती है। तो देखिए दिस पाई की वैल्यू 3.14 एंड 2 पाई की वैल्यू 6.28। तो ये पाई की वैल्यू जो है वो 4 के ज़्यादा नियरेस्ट है, तो इसी को यूज करेंगे। नाउ दिस इज tan इनवर्स 10 पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा फिर वही हो गया, ओड पाई माइनस थीटा कहाँ पहुंच गया, 2nd क्वाड्रेंट में पहुंच गया बेटा। तो इसको, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये हो गया नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चला जाएगा आपके एंगल पर, तो ये कन्वर्ट हो गया 4 माइनस पाई से, क्योंकि देखिए -4 है, माइनस जब अंदर जाएगा तो जो -4 है वो प्लस का 4 हो जाएगा, और जो पाई है प्लस का वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब tan इनवर्स 10 को खत्म कर देगा, वैनिश कर देगा, तो यहां पर क्या आ गया आपका आंसर, 4 माइनस पाई। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan 4 की। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीबीएसई एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव और सीबीएसई दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसको कंसेप्ट के साथ में बताया, इसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ही है, क्योंकि आंसर आपका 5 से 10 सेकंड में निकल कर आ रहा है। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो आपको, आई होप आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आप अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और स्टूडेंट भी इसको, इन ट्रिक को एंजॉय कर सके और कंसेप्ट क्लियर कर सके। थैंक यू। नाउ दिस इज अ टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इससे आपको पता लगेगा कि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है और आपने इस ट्रिक को कितने अच्छे से सीखा और कितने अच्छे तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू।